हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज पर। तो उठाओ नोटबुक पेन और हो जाओ तैयार दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले दोस्तों आपके लिए एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा कि आंखें भी खोलनी पड़ती है। क्या आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए दोस्तों। केवल सूर्य के निकलने से अंधेरा नहीं जाता है, बल्कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए दोस्तों हर हर कदम प्रयास करना पड़ेगा। और याद करना दोस्तों उस सपने को दोस्तों जो हम सब ने मिलकर अपने माँ बाप को दिखाया है दोस्तों, उन सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तेनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका में एक साल में दोस्तों न्यूनतम कितनी बैठक होती है। याद करो दोस्तों, एक साल में न्यूनतम कितनी बैठक होती है। 8 बैठक होती है, या दोस्तों 12 बैठक होती है, या दोस्तों 6 बैठक होती है, या फिर 24 बैठक होती है। तो कितनी बैठक होती है दोस्तों? 6 बैठक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक साल में यानी 12 माह में है जो कि न्यूनतम 6 बैठक होती है। 2 माह का है जो कि एक बैठक के मध्य अंतराल रहता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी समिति का अध्यक्ष कितने दिन अनुपस्थित रहता है दोस्तों। तो उसकी अनुपस्थिति में नगर पालिका का अध्यक्ष दोस्तों या उपाध्यक्ष उसकी बैठक बुलाकर उस पर है जो कि कार्यवाही करेगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एग्जामिनर इस प्रकार ही प्रश्न पूछेगा। याद करो दोस्तों, कल वाला प्रश्न क्या था कि कितने दिन लगातार अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उसे पद से निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, तो कितने दिन रहता है अध्यक्ष? अध्यक्ष है जो कि 30 दिन लगातार अनुपस्थित रहता है दोस्तों, तो उसे पद से निष्कासित कर दिया जाता है। अब दोस्तों किस प्रकार घुमाकर प्रश्न पूछ रहा है कि किसी समिति का अध्यक्ष। याद करो दोस्तों, समिति मैंने आपको पढ़ाया था। कुल नगर पालिका में कितनी समिति होती है दोस्तों? 10 समिति होती है। कौन कौन सी दोस्तों? वित्तीय समिति है, अपराध समिति है दोस्तों, और स्वास्थ्य संबंधित है जो कि पूरी समितियां मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, उन समितियों का कोई भी अध्यक्ष है जो कि कितने दिन अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष या दोस्तों उपाध्यक्ष उसकी बैठक बुलाकर उस पर कार्यवाही करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई समिति का अध्यक्ष दोस्तों लगातार 15 दिन है जो कि अनुपस्थित रहता है दोस्तों, तो उसे अध्यक्ष है जो कि बैठक बुलाकर उस पर कार्यवाही करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, नगर पालिका की धारा 66 में कौन सी एक आईपीसी की धारा जुड़ी हुई है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लो दोस्तों। जितनी भी आईपीसी की धारा हैं ये आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं धाराओं को बार बार पूछ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि नगर पालिका की धारा 66 में कौन सी एक आईपीसी की धारा जुड़ी हुई है। 1860 की धारा 21 है दोस्तों, या 1857 की धारा 23 है, या दोस्तों 1948 की धारा 24 है, या 1855 की धारा 45 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आईपीसी की धारा 1860 की धारा है, धारा 21 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान नगर पालिका में भूमि से जुड़ी भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा कौन कौन सी है। कौन सी धारा है? याद करो दोस्तों, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा कौन सी है? धारा 90 है दोस्तों, या धारा 90 क है, या धारा 90 ख है, या धारा 91 क है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, धारा 90 क में आपको धारा 90 ए भी दे सकता है, और धारा ख को आप बी भी दे सकता है। ठीक है, इनको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन सी धारा है दोस्तों? धारा 90 ख है। तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धारा 90 ख है जो कि भू राजस्व अधिनियम से जुड़ी एक धारा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संचालन किस धारा के अंतर्गत होता है। याद करो दोस्तों, नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संचालन किस धारा के अंतर्गत होता है। धारा 74 के अंतर्गत, या दोस्तों धारा 75 के अंतर्गत, या धारा 73 के अंतर्गत, या धारा 77 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर, तो जल्दी से बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर
बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नगरीय भूमि और संपत्तियों की अभिलेखों का संचालन है जो कि दोस्तों धारा 75 के अंतर्गत होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका में वित्त आयोग से जुड़ी कौन कौन सी धारा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों वित्त आयोग की। दोस्तों बात करें अगर हम वित्त आयोग की, तो राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 1995 में। और राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? कृष्ण कुमार गोयल थे। कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। ठीक है, और वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बताओ नगर पालिका में वित्त आयोग से जुड़ी धाराएं कौन कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए धारा 55 से 90 दोस्तों, या दोस्तों धारा 76 से 89, या धारा 100 से 120, या धारा 22 से 35। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धारा 76 से 89 तक है जो कि वित्त आयोग से जुड़ी हुई एक धारा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, नगर पालिका की बाह्य कर से संबंधित धाराएं कौन कौन सी है? जल्दी से बताइए दोस्तों। अब आप पूछोगे कि सर बाह्य धारा कौन कौन सी होती है? जैसे सड़क, पुल और फुटपाथों पर जो कर लगता है और प्रदूषण नियंत्रण पर जो कर लगते हैं वह बाह्य कर के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, उनसे संबंधित धारा कौन कौन सी है? जल्दी से बताइए। धारा 103, या दोस्तों धारा 102, या धारा 105, या धारा 107। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नगर पालिका की बाह्य कर से संबंधित धारा है जो कि 102 है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका में करों को परिवर्तन करने की प्रक्रिया किस धारा में दी गई है? याद करो दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका में दोस्तों करों को परिवर्तन करने की प्रक्रिया दोस्तों किस धारा में दी गई है? धारा 101 में, या दोस्तों धारा 110 में, या धारा 112, या धारा 115 में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धारा 110 में है जो कि नगर पालिका में करों को परिवर्तन करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। नगर पालिका में अध्यक्ष के पद की शपथ का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, किस धारा में दिया गया है? धारा 37 में दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नगर पालिका का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है दोस्तों? याद करो दोस्तों, किसे देता है? नगर पालिका का सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा दोस्तों। इसका मेंशन किस धारा में किया गया है? धारा 43 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने दिन नगर पालिका का अध्यक्ष लगातार अनुपस्थित रहने पर उसे पद से निष्कासित कर दिया जाएगा? 30 दिन। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, शैक्षणिक और खेलकूद को बढ़ावा देना नगर पालिका का मुख्य कर्तव्य है। इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है दोस्तों? धारा 45 में। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, धारा 46 में किसका उल्लेख है दोस्तों? धारा 46 में किसका उल्लेख है? शिक्षा व संस्कृति का। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जनसंख्या नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था का मेंशन धारा 45 के अंतर्गत दिया गया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका में वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी कौन करेगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। अध्यक्ष करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, कल वाला प्रश्न है दोस्तों, धारा 32 नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, धारा 32 नगर पालिका से संबंधित है। धारा 32 नगर पालिका से संबंधित है। इसका उल्लेख किस धारा में शामिल है? इसका उल्लेख दोस्तों धारा 32 में शामिल है, लेकिन इस धारा में ये मेंशन किया गया है कि वह जिला न्यायाधीश से अपील करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आज वाला प्रश्न दोस्तों, नगर पालिका के विभिन्न करों को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास हो गई और ये हो गए आपके नोट्स। कंप्लीट PDF नोट्स है दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए।
ठीक है दोस्तों, लगातार रिवीजन करते रहिए और ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। और लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो अपना सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। लगातार मेहनत जारी रखो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।